सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेतः। सभी जन सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, ऐसी माता रानी भगवान शिव से प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय माता दी। पूजा पाठ करते करते या मंत्र साधना इत्यादि करते करते हमारे जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं या हम भगवान की अनुभूति करने लगते हैं और उनके संकेतों को कुछ समझने का प्रयास करते हैं। विशेष अनुभूति हमें होती है, उसके बाद जो परिणाम आते हैं उसके कारण जो है हमारी और अधिक भगवान के प्रति गहरी आस्था और निष्ठा बढ़ने लग जाती है। हम भगवान के प्रति और अधिक आशावान रहने लग जाते हैं। ऐसे में कुछ व्यक्ति, हो सकता है आप उनमें से न हो, तो इन संकेतों का अर्थ यह निकाल लेते हैं कि अब जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, अब बस उसी पर चलते जाएं। हमारा जो भौतिक जीवन है उस पर कुछ भी करने की आवश्यकता हम सभी को नहीं है। इसी कारण से जो है तांत्रिक क्रियाएं इत्यादि में फंस जाते हैं, तरह तरह के उपाय इत्यादि जो है वह निकालने लगते हैं। वह शॉर्टकट का मार्ग जो है भक्ति के मार्ग पर निकालने लगते हैं, जिसे मैं अपने दृष्टिकोण से कहूँ तो वह पूर्ण रूप से गलत है। हम सभी को, जो गृहस्थ जन हैं, उन्हें जो है अपने आध्यात्मिक मार्ग के साथ साथ अपने भौतिक जीवन को भी पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए। कहने का अर्थ है, अगर हम वैवाहिक हैं या बिना ब्याह के हम जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अलग अलग अवस्था है, तो उस पर भी हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग के साथ साथ हमारे जो सामाजिक दायित्व हैं, पारिवारिक दायित्व हैं और अन्य तरह के हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उनका भी हमें पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, भले ही वह मेहनत हो या अन्य जो भी हमारे जीवन में साधनाएं हैं, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट कभी भी नहीं है। किसी भी शास्त्र को उठा लीजिए, किसी भी तपस्वी का जीवन उठा लीजिए, किसी को भी आप जैसे अपना आराध्य मानते हैं, उनका जीवन जो है पूर्ण रूप से समझने करने की कोशिश करेंगे तो किसी भी तरह से आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। इसी कारण जो है कई बार जो है बहुत अधिक कहने का अर्थ है पैसों की समस्या से सामना करना पड़ता है। आदमी जो है कर्महीन होकर सिर्फ भक्ति की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। हालांकि वह भी आवश्यक है, परंतु एक अवस्था के बाद जब आप जो है हमें क्या करना है, अपने जीवन के आध्यात्मिक मार्ग को भी प्रशस्त करना है, आध्यात्मिक जीवन को भी उन्नत बनाते जाना है, साथ ही इस भौतिक जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वाह करना है। शॉर्टकट इसमें नहीं होता, पूर्ण रूप से यह जान लीजिए। कई लोग करते हैं, पूछते भी हैं कि कई इस तरह से कि होली में एक मंत्र सिद्ध कर देंगे, चमत्कारी बदलाव आएंगे। कोई ऐसी रात्रि आएगी जैसे कि अष्टमी के दिन नवरात्रि में या दिवाली की रात्रि को ऐसा विशेष जप करेंगे, ऐसी साधना करेंगे जो हर पूरा एकदम से चमत्कारी बदलाव होगा, परंतु यह कहीं नहीं होता कि एकदम से चमत्कारी बदलाव जीवन में आए। जीवन में बदलाव जो है धीरे धीरे आते हैं। अगर यह चमत्कारी बदलाव जो है धीरे धीरे आते हैं, तभी इनका परिणाम जो है पूर्ण रूप से सुखद भी और कल्याणकारी भी होते हैं। जिसके भी जीवन में बदलाव आए हैं, कोई भी साधु महात्मा का जीवन जिससे आप प्रेरित हो, उनका जीवन जो है आप उनका देखेंगे तो या तो वह पूर्ण रूप से गृहस्थ इत्यादि जीवन से निवृत्त हो चुके हैं, परंतु अगर जिन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी ली है तो उन्हें पूर्ण रूप से मेहनत भी करनी है, जीवन निर्वाह का कार्य भी करना है। परंतु अगर आप पूर्ण रूप से जीवन निर्वाह के कार्य में नहीं है, अविवाहित हैं, आपके ऊपर माता पिता किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तो आप जो है पूर्ण रूप से आध्यात्म के मार्ग पर चलते जाइए और अपने तपोबल को आगे बढ़ाइए। परंतु अगर आप सिर्फ संकेतों के भरोसे ही अपने जीवन को छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप जो है अपने परिवार को गर्त में डाल रहे हैं। सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग को ही बहुत अधिक जो है इसी में तरह तरह के उपाय, तांत्रिक क्रियाएं इत्यादि में फंस जाएंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके परिवार और आपके लिए दुर्भाग्यशाली होगा। जीवन में कभी भी जो है सकारात्मक चीज़ों की तरफ अधिक प्रेरित कीजिए खुद को। आध्यात्मिक मार्ग को तो बढ़ाइए, अपने आध्यात्मिक तपोबल को और अधिक निखारने की कोशिश कीजिए, परंतु आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं सांसारिक, उन्हें भी पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ जो है अपने तपोबल, अपने आध्यात्म को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। संकेतों के भरोसे ही जीवन नहीं चलता। संकेत तो सिर्फ भगवान का सपोर्ट है कि वह आपके आसपास है। आप जो कार्य करेंगे,
कार्य आप करेंगे, भगवान सिर्फ उस पर सपोर्ट करेंगे, वह पूर्ण रूप से आपके साथ रहेंगे। इसका अर्थ ये होता है, यह नहीं कि संकेत मिल रहे हैं तो अब कुछ भी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप सब भी मेरी बात से सहमत होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। हर हर महादेव, जय माता दी।